हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जीव के साथ हमेशा ही उसका कर्म लगा रहेगा। जहाँ जीव रहेगा वहाँ उसका कर्म रहेगा। हाँ, बात देखो, आप लोग बच्चों को ना लाओ, बच्चों को बाहर रखो। दे शुड प्ले आउटसाइड। जाओ बाहर खेलो आप लोग। जो भी बच्चे हैं ना उनको बाहर खेलो। जाओ बेटा बाहर खेलो आप लोग, जाओ। जब भी जहाँ पे भी जीव रहेगा वहाँ पे कर्म रहेगा। मतलब प्रारब्ध और संस्कार का दबाव रहेगा। इस प्रारब्ध और संस्कार के दबाव का ही नाम बाली है। विनय पत्रिका में बोला गोस्वामी जी ने, करम कपीस। तो ऐसा नहीं होगा कि जीव रहेगा उसके साथ कोई दबाव नहीं रहेगा। आपके पास प्रारब्ध का दबाव रहेगा और आपके पास वासना का दबाव रहेगा। दो तरह की चीज़ें आपको त्रस्त करती रहती हैं, मारती हैं। जैसे सुग्रीव को वाली मारते हैं वैसे हम लोग को कर्म मारते रहते हैं। बाहर से प्रारब्ध की चोट, अंदर से वासना की चोट, दो जगह से चोटें पड़ती हैं किसी को। क्या करा जाए। और ये जो जीव है उसके डर से भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जहाँ भी जाता है ये प्रारब्ध दौड़ा लेता है उसको। जहाँ भी जाता है ये स्वभाव उसका आ जाता है। स्वर्ग में भी जाओगे तो आपके काम क्रोध का स्वभाव आ जाएगा वहाँ पे। जहाँ भी व्यक्ति जाएगा उसके सामने ये सब चिंता, डर लगा रहेगा। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है मुक्त रहें, संसार में रहें, जीव भाव भी रहे और प्रारब्ध की चोट। अच्छा प्रारब्ध आएगा, बुरा भी आएगा, दोनों ही आएगा। शायद बहुत अच्छा आ जाए, शायद बहुत बुरा आ जाए। कोई ऐसा नहीं बैठा है जिसके प्रारब्ध में उसको कभी सब कुछ कष्ट ना हुआ हो भाग्य से। दुनिया में एक भी आदमी नहीं है जिसका प्रारब्ध कुछ गड़बड़ ना हो किसी दृष्टि से। इट इज़ इम्पॉसिबल। कहीं न कहीं से जो आपको कष्ट हुआ है वो आप ही को पता है, सबको नहीं पता होगा। और कोई ऐसा नहीं है जिसका स्वभाव हर समय अच्छा ही रहे। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन किसी का स्वभाव एकदम अच्छा रहे, हमें लगता है कि कोई संत ही होगा। वो बहुत मुश्किल है। उसमें क्रोध आता है, अहंकार आता है, काम आता है, डर आता है, घबराहट आती है। यही दो तरह से मार पड़ती है हमको। गोस्वामी जी का यही कहना है बाली को लेके। बहुत दौड़ा है हम लोग ने। आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप ही को पता होगा कितनी जगह गए हैं आप। हमको लगता है कि हम नहीं गए, खूब घूमे हैं। घूमे क्या, भटके हैं और कई जन्म से भटके हुए हैं। अभी यहाँ पे टपक पड़े हैं। अभी यहाँ पे हम लोग टपक पड़े हैं, जगह जगह से आए हैं। क्या करा जाए। कोई रास्ता है क्या इसका, बाली को दूर किया जाए। इसका रास्ता क्या है। इसका रास्ता ये है कि अपने हेल्पलेसनेस, जो हमारे अंदर असहाय की वृत्ति है, वो भगवान की अनंतता से उसको विवाह करवाया जाए। यही सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता है।
हाँ, सोचना जरा सा, सुग्रीव के पास कमी है, भगवान के पास भी, उन्होंने इमेजिन्ड कमी है। सीता जी तो जब चाहे तब वो पा सकते थे, लेकिन सुग्रीव की जो समस्या है, जो बाली है, ये नहीं मरेगा इससे। भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा, भगवान को हमको बचाना पड़ेगा। तो भगवान तो पहले भी जानते थे कि सुग्रीव का ये हाल है, लेकिन जब सुग्रीव ने कहा कि हम आपकी सेवा करेंगे, काफ़ी समझाया बुझाया, तो भगवान के मन में संकल्प आया कि हम बाली को मार देंगे। जब आपके मन में संकल्प आता है कि भगवान हम आपको अपना मन देते हैं और हम अपना जीवन बस भक्ति के लिए बनाएंगे, जब आपके जीवन में भक्ति का ही संकल्प होता है, शांति का, मुक्ति का, यही भगवान की इच्छा थी, यही भगवान का काम है। लोग बोलते हैं ना भगवान का काम करने जा रहे हैं, मतलब यही है कि आप कहीं कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसका कि फल शांति होगी, है ना। आप बोलते हैं कि हम भगवान के लिए रहेंगे, इसका मतलब यही है कि आप ऐसा कुछ सोचेंगे जिससे कि आपके अंदर भक्ति बढ़ जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट है जीव और भगवान का, जीव और ईश्वर का। इसको आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो हम लोग परेशान होते रहेंगे जिंदगी भर और कोई सहायता नहीं करेगा। देयर इज नो हेल्प, नोबडी विल हेल्प अस। भाई कुछ एरिया में भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनके अलावा कोई नहीं कुछ कर सकता। आपको भूख प्यास लगी है, लोग आपको भोजन दे देंगे, पानी दे देंगे, कपड़ा नहीं है कपड़ा दे देंगे, शायद रहने के लिए जगह दे देंगे। लेकिन जो आपका प्रारब्ध है वो कोई माई का लाल दूर नहीं कर सकता। Nobody can turn and twist your fate। और आपका स्वभाव जो है, जो उसके अंदर थोड़ा सा गड़बड़ अंश है, वो भी कोई दूर नहीं कर सकता आसानी से। उसके लिए तो राम जी को मिलना होगा, बाली से यानी सुग्रीव से मिलना होगा, और फिर सुग्रीव से मिलके सुग्रीव को पहले बोलना पड़ेगा कि आप जो है, आपके लिए हम जिएंगे, आपके लिए हम काम करेंगे। उसके बाद भगवान की शक्ति अपने आप सुग्रीव के पास आएगी, है कि नहीं। नहीं तो ये कठिन हो जाएगा, जीना ही कठिन हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं ना हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है, तो लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है क्योंकि बोल दें बुरा तो नहीं मानेगा कोई, हैं? बोल देना, अच्छा ठीक है। लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई है दो कारण से, एक तो धर्म नहीं है, दूसरे शरणागति की कमी है। बोले क्या बोला, दो चीज, धर्म नहीं है, अपने को रोकने की ताकत कम है, और दूसरे ईश्वर में जो संबंध गाढ़ा होना चाहिए वो नहीं है, संबंध का अभाव है। ईश्वर के संबंध के अभाव को ही दुख बोल दें। यह संबंध हल्का है, थिन रिलेशनशिप इज देयर। दुख नाम की कोई चीज हो सकती थी क्या? देखो कितना अच्छा कन्वर्सेशन था सुग्रीव और भगवान राम का। सुग्रीव में कितना उसके अंदर, भले कुछ नहीं उसके पास था, लेकिन बोला कि हम निश्चित आप पता लगाएंगे, हम आपको प्रसन्न करके रहेंगे। अगर आपको याद हो, परितुष्ट शब्द बोला था, हम आपको तुष्ट करके रहेंगे, आपको हम प्रसन्न करके रहेंगे। बस भगवान यही तो सुनना चाहते थे, यही तो सुनना चाहते थे। कभी कभी भले आप कोई दूसरा करे ना, लेकिन एक बात बोल दे तो मन अच्छा हो जाता है कि चलो इसने कम से कम ये बात बोल तो दिया, भले कर न कर पाए। ये जो अपना मन देने की बात है ना, भगवान उसके बाद
अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। आप आनंद में रहिए। आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? क्यों इतने ज़्यादा आप? अहम ताम आनिष्यामि। फिर लिखा है परितोषयामि। परितोष आत्म पौरुषम। हम आपको तुष्ट करेंगे, हम आपको प्रसन्न करेंगे। ये इच्छा बाली में नहीं थी, ये इच्छा रावण में नहीं थी, ये इच्छा केकई में नहीं थी। हैं? नहीं, हम तो पीछे आ गए। सप्तम स्कंद सर्ग पे आ गए, जो हो तो हो चुका था, चौथा श्लोक। हम उसको रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। आपको तो याद होगा, अपने लिए रिवाइज कर ले रहे हैं थोड़ा सा। तो और भगवान ने भी ऐसी ऐसी बात बोली। बोले देखो ऐसा है, जैसे पानी बरसने पे चारों तरफ फसल हो जाती है, उसी तरह से हम तुम्हारे जीवन को हरा भरा कर देंगे। सच बात। भगवान जीवन की प्रसन्नता को सींच देते हैं। आप शरणागति लेके देखिए। योर लाइफ इज लश विथ जॉय फुलफिलमेंट। थोड़ा सा उनके प्रति अगर मन में भाव हो, आपका जीवन बदल जाता है। ऐसी बात बोली। इसलिए जब तक कि सुग्रीव भगवान के साथ नहीं मिलेंगे और वादा नहीं करेंगे कि हम काम करेंगे आपके लिए। हमने प्रायः ये देखा, जो हमारा अनुभव है, शायद आपका हो ना हो, जब हम किसी ईश्वर के काम के लिए जाते हैं, हो सकता है कुछ कहीं से विघ्न आए, कष्ट आए, लेकिन आगे पीछे वो काम होने लगता है। कहीं न कहीं सृष्टि के तत्व आपके अनुकूल होने लगते हैं। शरीर आपके अनुकूल होने लगता है, लोग अनुकूल होने लगते हैं। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप एकदम अकेले लोनली पड़ गए। जब आप अहंकार के लिए काम करने जाते हैं तो काम हो नहीं पाता, बहुत अपना प्रयास बहुत लगता है। तो भगवान के साथ ये चीज़ आप बना के रखिएगा। हमें नहीं लगता कि इसके अलावा अर्जुन ने यही किया। जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने जीवन को थोड़ा और अच्छा बना लिया। अब हम चलते हैं बाली के पास। हो सकता है फिर वापस हम लोग यहाँ आ जाएं। ऐसा मत सोचेगा कि अब नहीं आएंगे। कितने श्लोक हैं इसमें? 67 होना चाहिए था। हम्म, 67, 67 श्लोक है। 67। हाँ, किष्किंधा 66 है, 67 होना है। 67 श्लोक हैं। अच्छा चलिए, तो ये पहले वाले से तो कम है, उसमें 77 था शायद, 75। चलिए, इसमें तो कम है कुछ। देखो एक बात आपको बता, अब बाली के बारे में बोले तुम भाई एक बात बताओ कि बाली के प्रॉब्लम का रूट कहाँ से था? तो तुम बोल रहे हो बाली ने मेरी पत्नी हर लिया, ये सब मारा पीटा, लेकिन इसका कहाँ से जड़ क्या थी? जरा हमको अपने बारे में बताओ। भगवान को पता था लेकिन फिर भी मजा ले रहे थे। तो बोले बताओ क्या चक्कर था? वैसे आपने तो सुना ही होगा, बचपन से बाली की कहानी सुन रहे हैं। थोड़ा एक दो चीज़ आप जानिए या आपको याद दिलाते हैं। बाली के पास बहुत बल था। सुना होगा जो सामने होता था आधा बल चला जाता था। बाली का अभिमान बहुत ज़्यादा था। बाली आस्तिक था, आस्तिक था, भक्त नहीं था। देवपुत्र था, तो बहुत जबरदस्त अभिमान था। एक चीज, दूसरी चीज बाली के कैरेक्टर में जो थी, बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाता था। उसको प्रोवोक जानते हैं ना, उत्तेजित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, तुरंत बोल देना। हाँ, मतलब वो ही कुड नॉट टॉलरेट कि कोई हमको चैलेंज कर रहा है, चाहे हम गलत हो चाहे सही हो। ये दूसरी गलती उसके स्वभाव में थी। मतलब टाइम लीजिए थोड़ा सा, बोलने के पहले, सोचने के पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए। कोई जल्दी नहीं है। नहीं समझ में आ रहा तो मत बोलिए।
दूसरे की बात भी हो सकता है सही हो, अपनी बात के कटने का अभ्यास डालिए। हो सकता है आपकी बात काट दी जाए। तीसरी बात बाली में जो थी वो बड़ी गड़बड़ थी। ही नेवर लिसन टू एनीबडी। न तो उन्होंने तारा की सुना, न तो सुग्रीव की सुना, और न दोबारा तारा की सुना। नहीं सुनना उसका स्वभाव था। जो लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी कभार उनको सक्सेस जिस डायरेक्शन में है उनको लगता है कि सब जगह हम हमारी मान्यता ठीक है। इसीलिए किसी को भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कहीं न कहीं गिरना चाहिए, तब दिमाग ठीक रहता है। इसीलिए भगवान ना अच्छे से फेल करवा देते हैं बीच बीच में। थोड़ा सा स्वाद लेना चाहिए फेलियर का भी। थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए कि हम एकदम ठीक ही हैं, हम जो करते हैं सब अच्छा हो जाता है, मिडास टच है। कुछ नहीं है, आपसे गलतियां होनी चाहिए, भगवान करवाएंगे। और किसी न किसी दिशा में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, किसी एंगल से ही हैज़ फेल्ड। आप ही को पता होगा, शायद किसी संबंध बनाने में हम फेल हो गए, या किसी को प्रसन्न करने में फेल हो गए, या अपने मन को कंट्रोल करने में फेल हो गए। थोड़ा सा दिख नहीं, इधर आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा। या हम जो है श्लोक याद करने में फेल हो गए, या साधना नहीं कर पाते उसमें फेल हो गए रोज, या अपने माता पिता को खुश करने में फेल हो गए, या सास ससुर को खुश करने में फेल हो गए। मतलब कई एरिया हो सकती है जहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब बहुत प्रयास किया, उसके बाद हम फेल हो गए, या शरीर को अच्छा रखने में फेल हो गए, मर्ज गया नहीं, इतनी दवा लिया, चारों तरफ घूमे घामे, बच्चों को समझाने में फेल हो गए। कहीं न कहीं आपको अच्छे से करारा जवाब मिला है, मिलना चाहिए। जो आप इतने 30 मार खाने कहीं पे एकदम लुल्ल पुल्ल, हमारा कुछ होता ही नहीं है। आई फेल्ड, आई ट्राइड माई बेस्ट, बट आई कुड नॉट डू एनीथिंग। अच्छी बात है। बाली के साथ ऐसा नहीं हुआ। ही वॉज आउटराइट सक्सेस उसकी थी। बाली वॉज एक्सीलेंट। हर चीज में जो भी करता था बाली बहुत अच्छा था, चमकता रहता था, गोल्ड की तरह था शरीर उसका। और ही वॉज रियली सबको ठीक कर देता था। एनीवे, सुग्रीव इसीलिए उसके साथ दब के रहते थे। बहुत दोनों में दोस्ती थी, भाई थे, नौकर की तरह रहते थे। दोनों भाई में बड़ा अच्छा संबंध था। हाँ ठीक है। देखो इंडियन टीम सब जीतती रही, फाइनल में हार गई। सब लोग पहुंचे, मोदी जी भी पहुंच गए ब्लू जैकेट पहन के। ब्लू जैकेट था, और हम लोग सब श्योर थे, हम तो सुनते नहीं, बस हेडलाइन देख लेते हैं। जो हारे वो, सबकी तबीयत ठीक हो गई। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था वर्ल्ड चैंपियन, उनकी हालत ख़राब कर दी। एक टाइम में इंग्लैंड हुआ करता था। हम फुटबॉल में भी देख लीजिए, कभी ब्राज़ील हुआ करता था, अर्जेंटीना हुआ करता था, अब तो फ्रांस और ये सब छोटे छोटे कंट्री भी हो गए। जीवन में भगवान आपको दिखा देगा कि तुम जो है इस एरिया में कुछ कर नहीं पाए। बाली के साथ ये दिखाना बाकी था। बाली had yet to see some failure। तब दुंदुभी एक मायावी करके एक राक्षस हुआ करता था। हाँ, वो रात में आया, बोला बाली। तो ये सो रहे थे,
बाली सो रहे थे, उड़ गए। तो कहा कौन है? बोले हमारे साथ युद्ध करो। इनकी पत्नी ने रोका, कहा देखिए रात्रि में राक्षसों का बल ज्यादा हो जाता है। बहुत सूझबूझ की तारा थी। दो पत्नियां तारा और मंदोदरी, बहुत सूझबूझ, बहुत मैच्योर्ड, बहुत वेल थॉट ऑफ, बहुत स्वीट। पंचकन्या में इन लोग का तो नाम आ गया। तो सप्त कन्या, उसमें इन लोग का नाम आ गया। और पति इन लोग दोनों के सही थे। बोले हमारे साथ भी ऐसा ही है। तो हमारे पति भी ऐसा ही हैं। बहुत रोका, तारा ने बहुत रोका। हमें बहुत अच्छा लगता है तारा का कैरेक्टर। तारा का कैरेक्टर हमें बहुत, अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या बोला उन्होंने। बाली ने सुना नहीं, एज हिज हैबिट वॉज नॉट टू लिसन। हमने आपसे फिर बताना है, हम आपको फिर बता रही, तो पंजाबी हो रही है। हमने आपसे फिर ये बात करनी है, ये पंजाबी स्टाइल है। हाँ, वैसे हिंदी में ऐसे नहीं बोलेंगे। हिंदी बोलेंगे हम आपको समझा रहे हैं। बोले हमने आपको बताना है। हमने ये बात, हमने आपको बोलना था। हम नहीं बोलते क्या, कि हम नहीं बोलते हैं? कुछ बोल नहीं रही विभा जी, हैं? बताइएगा बाद में। अब इन्होंने बोला, उसने सुना नहीं कुछ। ये भी गए साथ में, सुग्रीव भी गए। भाई ही वॉज द क्राउन प्रिंस, सुग्रीव भी गए। तो इन्होंने कहा पीछे पीछे उसके, वो भागा, मायावी राक्षस भागा। ये भागे पूछे अपना गदा लेके, रुको रुको। सब देखा होगा सीरियल एपिसोड में, बड़ा बढ़िया दिखाते हैं वहाँ। तो वो घुस गया एक गुफा में, मायावी था, घुस गया। अब इनको नहीं जाना चाहिए था, दूसरी गलती। क्यों? अननोन एरिया में आप मत जाइए। उसकी वो गुफा देखी हुई थी मायावी, हाँ, इनकी नहीं देखी हुई थी। लेकिन आवेशी जीवन जो होता है ना, वो बहुत सोचता नहीं है। ये फॉरवर्ड नहीं सोचता है, आगे पीछे नहीं सोचता है। ये घुस गए। बोले सुग्रीव से, भाई देखो एक आध महीना तुम देख लेना, उसके बाद चले जाना, सोचना है कि हम मर गए। लिखा सुग्रीव 1 साल तक इंतजार करते रहे। फिर खून निकला गुफा से, तो इनको लगा कि बड़ी आवाज आई, तो सुग्रीव को लगा कि बाली मारे गए। अब ये भी गलत बात थी, ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए था। जब बाली का रिकॉर्ड था कि कोई शक्ति उसकी कम हो जाती है सामने वाले की, तो इनको मानना नहीं चाहिए था। और इतना बड़ा पत्थर रख दिया, जो गुफा के मुंह पे इतना बड़ा पत्थर रख दिया कि बहुत मुश्किल हो उसको हटाना। वो चैलेंजिंग हो गया। उसको लगा कि यहाँ जाके फिर हमारे पास आएगा ये राक्षस। डर का स्वभाव था। अब ये जो है गए राजा, सुग्रीव लोगों ने, इनका ऐसा कहना है कि सुग्रीव भगवान उन्होंने जबरदस्ती हमको राजा बना दिया। हमें ऐसा लगता है कि इनको अंगद को बनाना चाहिए था क्राउन प्रिंस, और राजा का स्थान रोक के रखना चाहिए था। लाइक भरत जी। भरत जी आए एक तरफ सुग्रीव आए, दोनों छोटे भाई। एक राजा बन के बैठ गए, अपना राज पास कर रहे हैं, अपना मुकुट उकुट लगा के। तो अब वहां से वो आया सुग्रीव, अरे बाली। पहले तो उसको वो जो पत्थर रखा था गुफा के ऊपर, उसको हटाने में बहुत दिन चले गए उसके। बड़ी मुश्किल से वो हटाया, जबकि इतना बलशाली था बाली। हाँ देखो, अब उस कोई कारण और गुस्सा इसका बढ़ गया। अब ये वापस आए, राज्य में आए। कौन? बाली राज में आए। जब बाली राज में आए तो देखा कि बैठे हुए सिंहासन पे, जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हो राजा होके, हाँ,
तो अहंकारी व्यक्ति तो टॉलरेट नहीं कर सकता कि हमारी जगह कोई और ले ले। जो गुस्सा आया, तो जो क्रोध आया इनको, फिर बहुत ही मारा बाली ने। इसने कहा कि सुन तो लीजिए आप, हम आपको बताते हैं क्या किया। सुना, उसने सुन के कहा हम कुछ नहीं मानते, तुम हमको ही मारना चाहते थे। देखो कितनी जल्दी सब इक्वेशन लाइफ में बदल जाते हैं रिलेशंस के। सब एकदम पतले से धागे पे सारे संबंध टिके हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाए क्या टूट जाए। और तब वो तो चलो मारा, एक हो गया, लेकिन पत्नी जो इनकी थी वो हर लिया और भगा दिया उसको। और बोले मार डालेंगे, भागते गए भागते गए भागते गए, जहां गए वहीं बाली ने दौड़ाया। बाली ने सुना नहीं। देखो लगातार नहीं सुनने का अभ्यास होता है। हमको फिर से बोलते हैं, किसी सिचुएशन में जो आपकी एनालिसिस है, हाँ, हो सकता है उसकी एक अदर पिक्चर भी अवेलेबल हो, और हो सकता है वो पिक्चर ज़्यादा सही हो जो आप सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि यही ज़्यादा सही है, क्योंकि आपके पास जो संस्कार है, जो आपकी वासना, उस हिसाब से कंक्लूजन ये है। लेकिन और शुद्ध वासना से इसका कंक्लूजन दूसरा हो जाता है। मान लो, एक बार के लिए मान लो कि सुग्रीव ने जानबूझ के भी किया, क्योंकि नहीं किया तो भी बाली को कम से कम स्त्री नहीं हरना चाहिए था। थोड़ा सा पनिशमेंट देते, मार वार देते एक हाथ, या जेल में रख देते, ज़्यादा था 1 आध साल के लिए। लेकिन मार देना और उनको एकदम से भिखारी बना देना, मतलब ये ओवर पनिशमेंट हो गया थोड़ा सा। और सुग्रीव के पास वो बल नहीं था, वो शौर्य नहीं था जो बाली के पास था। लेकिन जो सुग्रीव के पास श्रद्धा और कोमलता थी, वो बाली के पास नहीं थी, जो विनम्रता थी। यही लोग जीतते हैं जीवन में, श्रद्धा वाले, कोमलता वाले, यही लोग आगे जीवन में जाते हैं। बाकी लोग बीच में गड़बड़ा जाते हैं। तो ये सब हुआ, इन्होंने ये सारी बात बताई। लेकिन एनालिसिस आप देख लीजिएगा, तो अहंकार का नेचर क्या होता है? आवेश में आना। अहंकार का स्वभाव है नहीं सुनना। अहंकार का स्वभाव है इनसेंसिटिव हो जाना। कई तरह की गड़बड़ी आती है एक स्वभाव से। तो बहुत संभाल के रहना चाहिए। भगवान ने कहा, देखो सुग्रीव, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो हम हैं, हमने तो पहले ही बोल दिया कि मार देंगे उसको, तो तुम जो है, बोले ऐसे किया सुग्रीव ने। तो क्या हो गया? अरे बोलो तो क्या हो गया सुग्रीव, क्या कहना है तुमको? बोले कि और कुछ तो नहीं है, लेकिन बाली बहुत ही बलशाली है। उसके सामने आने से ही आधा उसका बल खत्म हो जाता है सामने वाले का। हम आप पे ये नहीं बोल रहे हैं कि आप नहीं मार पाएंगे। हाँ देखो लिखा है 80वां श्लोक, और ये है चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? 11 चैप्टर 80वां श्लोक। न खल्वहम त्वाम तुलये नावमन्ये न भीषये कर्मभिस्तस्य भीमैश्च कातर्यम जनितम। हम आपको कोई बराबर वो नहीं कर रहे हैं कि आप नहीं मार पाएंगे, बस हमको थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि हमने जब जब आपको देखा है तब तक यू आर टू सॉफ्ट। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन आप जो हैं बहुत ही कोमल हैं। भगवान ने कहा, एक बात बताओ, हम क्या करें कि तुम्हारे मन में विश्वास आ जाए? देखो ये भगवान है। यदि न प्रत्यय अस्मासु विक्रमे तव नारम प्रत्यम समरे श्लाघ्यम अहम उत्पादयामि ते। हम तुम्हारा विश्वास बना देंगे। बोले बस एक है, ये दुंदुबी का जो था ना, एक दुंदुबी राक्षस था, उसका स्केलेटन इतना भारी था कि कोई हिला भी नहीं सकता था। भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से ऐसे किया, वो उड़ गया। पैर ऐसा नहीं कैसे किया,
बाली शंकरी ने कहा कि यहीं तो रखा था। बोले चला गया वो गया। अरे जो पूरे ब्रह्मांड को उठाया हुआ है, हाँ, पृथ्वी को उठाया हुआ है, वराह अवतार में पृथ्वी को अपनी जो स्नाउट पे धूतन पे उठा के चला है, वो सब क्या है उसके लिए? कहा आपने जबरदस्त कर दिया, लेकिन एक बात हम आपको बताएं। बोले बताओ। कि ये जो है ना, ये जरा सूख गया था ये। ये ड्राई हो गया था, इसका जो चमड़ा था कई दिन से रखा था इसलिए ड्राई हो गया था। हाँ, तो शायद थोड़ा हल्का हो गया हो। देखो सुग्रीव निश्चल थे, किसी से साफ साफ बोल देना कि बात हमें लगता नहीं क्या, बजाय इसके कि सती जी की तरह कुछ और करना। हाँ, अगर हमें विश्वास नहीं हो रहा तो भाई विश्वास बहुत अच्छी बात है, भगवान ने और क्या बोले, ताल का 7 वृक्ष है। अब ताल का वृक्ष इतना मोटा था, उसको चीरना खुद मुश्किल था, वो भी टेढ़ी मेढ़ी जगह था। बोले एक वाण से आप भेज सकते हैं क्या? सब सुना होगा। और मारा भगवान ने उनके लिए सब, कैसे बच्चे खेल लेते जैसे, हाँ, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टर को उनका बच्चा बोल रहा है पापा पेपर वेट उठा सकते हैं क्या, ऐसा ही है। भगवान ने मार दिया उसको भी। अब जो सुग्रीव को जो प्रणाम किया है, देखो 12 सर्ग 6 श्लोक। समूर्धना न्यपतत भूमौ प्रलंबीकृत भूषण सुग्रीव परम प्रीतौ राघवाय कृतांजलि ही। मिल गया 6 श्लोक, आप देख लीजिएगा, नहीं मिला है तो हम क्या बोलें। वो दोनों हाथ जोड़ा उन्होंने, और देखो क्या लिखा है, प्रलंबीकृत भूषण, जो आभूषण था सब नीचे छूने लगा ऐसे ऐसे इनका। समूर्धना न्यपतत भूमौ प्रलंबीकृत भूषण, एक आध आभूषण होगा भाई, कहीं से लिया होगा। तो सुग्रीव परम प्रीत बाली बध बिन भई परतीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। बोले तो मार देंगे बाली को, पक्का है, ये तो मनुष्य नहीं है। अब जीवन में भगवान ऐसी परिस्थिति लाते हैं कि हमारा विश्वास उन पे बना रहे। हम बोल रहे हैं आपसे, गीता में ये बात भगवान ने एक जगह बोल दिया, स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधन मीयते लभते च तथा कामान मयि ये विहितानि तान। बोले हम ही श्रद्धा रखते हैं, वरना आप नहीं संभाल पाएंगे श्रद्धा। अगर आपके जीवन में कुछ भगवान ऐसा नहीं करते तो आपको श्रद्धा नहीं आ पाएगी बहुत दिन तक। श्रद्धा को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिवार्ड चाहिए, कुछ दिखना चाहिए। हमारे मंदिर से आज काम हो गया, कुछ तो होगा। अब जो है बाली बहुत बड़े, सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब तो हमारा काम हो गया। तो क्या लिखा है, 1-2 लाइन और पढ़ लेते हैं। श्रद्धा भगवान ले आए, विश्वास ले आए। बोले ठीक है, लेकिन आप कोमल भी हैं, कठोर भी हैं। आप तो इतने कोमल हैं। तो देखो, अद्य में विगतः शोकः, 10वां श्लोक देखो। हाँ, सुहृदः प्रीतिरद्य परामम, मिल गया वही चैप्टर। बोले हमारा शोक खत्म हो गया। हमारी जो आपकी मित्रता है गजब है। सुहृदम त्वाम समासाद्य महेंद्र वर्णोपमम, हमारी तो आपकी मित्रता है, क्या बोलें इसके बारे में, क्या बोलें। तम अद्यैव प्रियार्थम में वैरणम व्रातरूपिणम वालिनम जही काकुत्स्थ। बोले आप वाली को मारिए। अब भगवान ने, ये 3rd टाइम हो रहा है, ततो राम परिष्वज्य, फिर आलिंगन कर लिया। ये तो फ्री में आलिंगन मिलना है इनको।
कुछ कर भी नहीं रहे, आलिंगन भी हो रहा है। अपना बैठे इतना पाठ वाठ हो रहा है, इतना काम कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं रोज, कोई आलिंगन नहीं। तो ततो राम परिष्वज्य सुग्रीवम प्रिय दर्शनम प्रत्युवाच महाप्राज्ञ लक्ष्मणानुगतम वचा। तो गए भाई ये सब हुए, बोले सुनो अब तुम जाओ, हम लोग चलते हैं। तो बाली के पास इन लोग जहाँ पर तो वहाँ थे, उस पर्वत पे थे ऋषिमुख। अब इन लोग बड़े गए, बड़े हिम्मत उम्मत लगा के बाली सुग्रीव के पास। सुग्रीव गए, सुग्रीव भगवान राम और लक्ष्मण ये तीनों गए, और साथ में जब बंदर थे हनुमान जी सभी साथ साथ गए। तो 5 वो और 2 ये 7 लोग टोटल थे। तो ये लोग पहुंचे और ये गए, बोले बाली देखा होगा, लेकिन ये सच में ऐसा हुआ, लिखा है वाल्मीकि रामायण बहुत डिटेल में। हम आपको तो बहुत कट कर दे रहे हैं, कई लाइन अच्छी अच्छी हम नहीं बोल, समय नहीं आया पास। हाँ सुंदरकांड पे आने का मन कर रहा है। एनीवे हनुमान जी को लाने का मन कर रहा है। तो ये बाली ने कहा सुग्रीव है, ये तो इतना मारा हमने इसको, इसका दिमाग ठीक नहीं हुआ क्या? इतना इसमें बल आ गया, हमको चैलेंज कर रहा है आज। वो तुरंत निकला। आज तारा कहीं बिजी थी, तो तारा ने कुछ बोला ही नहीं, तारा ने कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे। अभी वेट करो, आए दोनों में जो युद्ध शुरू हुआ, बहुत ही मारा बाली ने, इतना मारा बाली ने, पूरे खून से लथपथ। हाँ आप देखना 22वां श्लोक देखो, क्लांतो रुधिर रुधिर सिक्तांग प्रहारैर जर्जरी कृतः। 22वां 22 वालिना अभिद्रुत क्रोधात, और ये भागे, बोले आप आओ आओ तुम आओ विवेश। और ये बार बार इधर देखे, कोई मार नहीं रहे हो, बोले हमको मरवाने के लिए आए क्या? इतना टेस्ट वेस्ट हुआ, इतनी वादा हुआ, गले उले मिले 3 बार, लेकिन जब मौका आया तो मरवा दिया। फिर तो ये भाग के आए, पहले भी भागते तभी भी भागे। अंतर ये था, पहले संसार में भागते थे, भगवान की तरफ भागे। भागना जारी था, भागने में बहुत तेज थे, वॉज वेरी गुड रनर। हाँ एक फायदा, भागते बहुत तेज थे। तो भगवान राम मिले, पूरा चेहरा गुस्से में इनका था। बोले क्या है, हमको मरवा दिया आपने। अच्छा भगवान भी जरा, हाँ भगवान ने कहा, भगवान ने छू दिया तो उनका वो जो दर्द था वो चला गया। भगवान ऐसी बात करते हैं, बोले दोनों भाई एक तरह के दिखे इसलिए मान नहीं पाए। ये तो हम लोग की तरह एक्सक्यूज हो गया। ऐसे हम लोग बहाना लगाते हैं। देखो 30वां श्लोक में लिखो, अलंकारेण वेशेण प्रमाणेन गतेन च त्वं च सुग्रीव बाली च सदृशैस्था परस्परम। अलंकार में, वेश में, लंबाई चौड़ाई में तुम दोनों एक ही जैसे दिखे, इसलिए हम नहीं मारे, कहीं गलती से तुम्ही को न मार दे। बोले तो ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात हुई क्या? बोले एक बार तुम अब फिर जाओ। बोले फिर हम जाए, फिर हम मार पे, आप चाहते क्या है? बोले नहीं ऐसा नहीं है, हम जो है तुमको मरवाना नहीं चाहते,
इस बार हम तुमको माला पहनाते हैं। अब वहाँ माला वाला कहाँ मिले, है कि नहीं? माला कहाँ से मिले, फूल कहाँ से मिले? क्यों भाई करिश्मा, फूल कहाँ से आए? माला कहाँ से आए? तो एक लता थी वहाँ पे, गुंजान लता थी। हाँ, उसका नाम है गज पुष्पी। हाँ, 40वें श्लोक में गज पुष्पी, 39 श्लोक में गज पुष्पी लता थी। ऐसे ऐसे ही लता थी, जस्ट अ क्रीपर वाज देयर। अब लक्ष्मण जी ने तोड़ के इनके गले में बांध दिया, लक्ष्मण जी ने। दिस इज द साइन कि तुम अलग हो, तुम अलग हो। भाई भगवान जिसको जितना, एक्चुअली बात क्या थी, भगवान ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि सुग्रीव को लगा कि हम अपने बल पे मार देंगे इस बार। जब हमको लगता है ना कि हम अपनी साधना से अपने बल पे काम क्रोध हटा दें, अपने बल से अहंकार हटा, तब भगवान आपका अहंकार और बढ़ा देते हैं, आपको काम से हरा देते हैं, आपको क्रोध से हरा देते हैं। कुछ दिन तो आप बहुत विक्टोरियस दिखोगे। हमारी आदत सुधर गई, सुबह जल्दी उठते हैं आजकल, आलस चला गया लग रहा है, आलस चला गया, गुस्सा भी नहीं आ रहा। उसी दिन भगवान कुछ करवाएंगे किसी से, उसी दिन आपको लगे हम पहले से बेटर थे, अब वर्स्ट हो गया। बोले जब से साधना करे खराब हो गया, वो भगवान ने ऑपरेशन कर दिया। भगवान ने इसलिए पिटवा दिया अच्छे से कि तुम नहीं कर सकते। मत सोचना कि तुमने किया है, तुम सक्सीड तो तुम ही करोगे अल्टीमेटली, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन तुम्हें ये एक बूंद आभास ना रहे कि तुमने कुछ किया है, एक बूंद भी तुमको नहीं पता होना चाहिए। ये सब तो बहाना था कि एक ही भाई थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था। जो बाली था ना बहुत मोटा था, ये तो एकदम दुबले हो गए थे, इतने मरे पिटे थे कि खाने पीने के समान नहीं था। और वो राजा की तरह रहता था भाई, हट्टा कट्टा जो उसको बोलते हैं। बोले जब तुम फिर जाओ, बोले देखिए इस बार जा रहे हैं, लेकिन आप समय से मार दीजिएगा उसको। हाँ, हम तो भीग गए खून से। फिर ये गए बाहर, सेम डे, उसी दिन की बात है। बोले बाली, बाली ने कहा कि हो क्या रहा है? वो लिया उसने अपना मिस आए उठल मुड़ा, अब पकड़ा तारा ने, अब रोका। बड़ा सुंदर सा प्रसंग है तारा का यहाँ पे। कहिए तो बोल देंगे छोड़ दें, बोल दें अगर 23 तक पूरा नहीं होता तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो बोले आप चिंता मत करो सुग्रीव, और हम जो है हम कभी झूठ वूठ नहीं बोलते, डेफिनेटली हम मारेंगे, और आप जाओ वहाँ पे। हाँ, जिसके पहले जब ये गए तो पकड़ लिया पैर तारा ने, कहा क्या हुआ? फिर आया है वो, मारेंगे उसको पकड़ के जाके, अब नहीं छोड़ने, अब जान से मार देंगे। कहा आपने वो शब्द सुना बाली जैसा बोला उसने? बोला सुना। कहा आपको अलग नहीं लगी कुछ आवाज? उसके में कोई किसी और का बल नहीं दिखा आपको? देखो पंचदशा सर्गा, 15th, हाँ पंचदशा सर्गा, इसमें लिखा हुआ है कि छठा श्लोक देख ले। हाँ छठा, तम तु तारा परिष्वज्य स्नेहा दर्शित सौरदा उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर्क इदम बचा साधु क्रोधम इमम। बोले आप छोड़िए इस क्रोध से, पहले आप बाहर आइए। आप सोच नहीं रहे हैं, क्रोध में आप सोचते नहीं हैं कि कौन है क्या है। एक दिन में वही आदमी दूसरी बार आ रहा है, इसके मतलब ही इज मोर वेल प्रिपेयर्ड। वरना कोई इतना मार खा के तुरंत नहीं आएगा जिस हिसाब से आपने मारा था। वो ठीक कैसे हो गया? कोई डर जाएगा उसी दिन फिर आएगा, कुछ दिन बाद टाइम और लोगों को लेकर आएगा। कुछ तो है मामला यहाँ गड़बड़। तम तु तारा परिष्वज्य, इन्होंने आलिंगन किया। देखो सातवां, ये हर लोग आलिंगने कर रहे हैं। देखो छठा श्लोक, तम तु तारा परिष्वज्य स्नेहा दर्शित सौहृदा
उन्होंने अपना स्नेह दिखाया। उवाच त्रस्त संभ्रांता, उन्होंने कहा देखिए आप साधु क्रोधम इमं वीर, अच्छे से आप इस क्रोध को पहले छोड़ दीजिए। अच्छा 7वें श्लोक में देखो, जैसे कि रात में कोई माला पहना हुआ हो और सुबह माला जैसे उठता है माला उतार देता है, उस तरह से इन नदी के वेग के तरह जो आपका क्रोध आया है ना, इसको आप छोड़िए पहले। अब देखना क्या समझ है, क्या सूझ है तारा की। आप मत करिए कुछ ऐसा। अच्छा हाँ, कि फिर बोलते हैं 14वें श्लोक में काफ़ी कुछ बोलती हैं, हम आपको मेन लाइन दिखाते हैं। प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमाश्चैव वानरः, ये है बहुत इंटेलिजेंट, भले बुद्धि शरीर का कमज़ोर है लेकिन है बुद्धिमान ये। हाँ, न अपरीक्षित वीरेण सुग्रीव सख्यम एष्यति, ये किसी और के साथ आया है और किसी की परीक्षा लेकर आया है अच्छे से, नहीं तो ही विल नॉट डेयर टू कम इन फ्रंट ऑफ। इतना बेवकूफ नहीं होगा कोई, किसी से इतनी मार पड़े कि लहू लहान हो जाए और फिर आ जाए उसी के पास। इतने पिटने के लिए कोई नहीं आने वाला है। क्या एक बात और, बैठते हैं, बैठ जाएं। तो वाली बैठ गए गदा लेके, बोले क्या है, बोले आप सुनिए तो हमारी बात, जरा सुनिए, आप शांति सुनिए। हमने पता लगाया है और अंगद से पता लगाया है। बोले क्या पता लगाया है? 17वां श्लोक, कि अयोध्या से 2 राजकुमार आए हैं। इक्ष्वाकुणाम कुले जातौ प्रतितौ राम लक्ष्मणौ, मिल गया? हाँ, और उनके बारे में जो बात है, सुग्रीव प्रिय कामार्थम प्राप्तौ तत् दुरासदौ, ये सुग्रीव के साथ मिले हैं, सुग्रीव के साथ इनकी संधि हो गई है और उनकी सहायता से ही सुग्रीव इतने उछल कूद के आपके पास हिम्मत कर रहे हैं आजकल आने की। वो हैं कौन? बोले हैं कौन ये राम? रामः पर बला मर्दी, ये दूसरे को रौन देते हैं, इतना बल है इनमें। पर बला मर्दी, जैसे आप रगड़ देते हैं किसी चीज को हाथ से, वैसे ही शत्रुओं को रगड़ देते हैं। यही नहीं, युगांत अग्नि इव उत्थिता, जैसे प्रलय अग्नि होती है वे उस तरह की अग्नि है ये प्रभाव बताया राम, मतलब ईश्वर है इन शॉर्ट। मिल गया ना वो श्लोक? अंडरलाइन कर लिया, टिक कर लिए। फिर सुनिए अगला बहुत अच्छा शब्द, निवास वृक्षः साधु नाम, जो साधु हैं उनके लिए ये वृक्ष है। जिस वृक्ष के नीचे साधु लोग रहते हैं वो भगवान है, ये राम है। उनके सहारे रह के ये लोग शांत रहते हैं साधु लोग। निवास वृक्ष साधु नाम आपन्ना नाम परागति, मिल रहा है ना? अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ हाँ, 15 चैप्टर। हाँ, साधुओं का बल तो राम ही है, साधु लोग उन्हीं के बल पे आते हैं। इतने साधु हमारे देश ने बनाया, वो तो भगवान का बल है कि न खाने को कुछ न पीने को कुछ, फिर भी वो हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तपोवन महाराज के पास क्या बल था, गुरुदेव के पास क्या बल था? जब गुरुदेव को बोला गया तब उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं, तो हमने बोला तपोवन महाराज कि तुम पैदल जाओ उत्तरकाशी से, कुछ खाना पीना नहीं मांगना, देखते हैं कितनी तुम्हारी शरणागति है। 4 दिन तक खाना नहीं मिला। 4थे दिन के बाद एकदम भूखे प्यासे नदी में स्नान करने के, तालाब था, जैसे ही करा बोले रोको, वो जहरीला पानी है, पूरा शरीर तुम्हारा खराब हो जाएगा। फिर उस आदमी ने अपने घर ले गए, स्नान के लिए पानी दिया, उसके बाद भोजन दिया और फिर उनका विश्वास हुआ। साधु लोग, हम लोग के पास है क्या? साधु के पास लोग तो छोड़ देते हैं। लोग और दुनिया बड़ी बेवफा है। उनके पास हजारों ऑप्शन है। जिस दिन उनका काम पूरा होगा वो छोड़ देंगे, घर परिवार देखेंगे, बच्चों कच्चों को देखेंगे, अपनी नौकरी जान देखेंगे कि अपने साथ रहेंगे। और अच्छा है कोई ना रहे, अच्छा ही है कोई ना रहे। समझ रहे हैं? बोले निवास वृक्षा, कितना अच्छा शब्द कॉइन किया तारा ने। साधु नाम आपन्ना नाम पराम, जो आप उनके चरण में गिरे हुए हैं उनकी वो गति है। आर्ता नाम संश्रयश्चैव, बहुत परेशान होते हैं आर्त, जैसे द्रौपदी, उनका ये संश्रय है, आश्रय है।
यशश्चय, सारा यश इन्हीं का है। ज्ञान विज्ञान संपन्न, देख रहे हो आप क्या अंडरस्टैंडिंग है तारा की, कितनी श्रद्धा है। अपनी हर सोच में जितनी श्रद्धा आप मिलाएंगे उतना मन शांत हो जाएगा। बिना श्रद्धा की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। ईश्वर का प्रभाव और स्वभाव दोनों को जितना आप जीवन में लाएंगे उतने आपके कंक्लूजन ठीक रहेंगे। भगवान की शक्ति है, भगवान का स्वभाव है। बोले जिस तरह से पहाड़ में ढेर सारे रत्न रहते हैं वैसे इनमें सारे गुण हैं। मतलब आप कोई गुण बोल दो, शांति, वैराग, कृतज्ञता, अच्छा बोलना, आदर करना माता पिता का, गुरु भक्ति, ही टॉप्स इट, ही इज ऑन द टॉप ऑफ दैट। तत्क्षमो न विरोध्यते स तेन महात्मना। बोले आप उनके साथ ऐसा कुछ मत करिए, हम नहीं चाहते कि आप कुछ उसमें दोष देखिए, आपको नहीं पता कौन है। और फिर बोलती हैं देखो क्या लिखा है, बोले श्रूयताम क्रियताम चैव, आप सुनिए, इसको बोलते धर्म पत्नी, ये नहीं कि लड़वा दे कहीं पे। हाँ, बोले आप सुग्रीव को युवराज बना दीजिए, तुरंत आप सुग्रीव को लड़िए मत, युवराज बना दीजिए, लेट अस क्लोज द मैटर, और आप अच्छे से राजा रह सकते हैं। यू कंटिन्यू बीइंग द किंग, लेट अस पैच द मैटर। कभी कभी झुकना पड़ता है, बड़े होने का एक मतलब होता है कि बेंड कर जाओ, थोड़ा सा झुक जाओ, छोटा नहीं झुकता है। अच्छा, विग्रह माँ कृथा वीरा, उसके साथ आप झगड़ा मत करिए इस समय। अहम ही ते क्षमम मन्ये तेन रामेण सौहृदम। बोले आप बिल्कुल उनके साथ झगड़ा मत करिए, क्योंकि वही ठीक है आपके लिए। हम ही मानते हैं यही शांति आपको देगा, क्योंकि राम जी के साथ आप मिल जाइए इस समय। और फिर इतनी अच्छी बात बोलती हैं, लालनियो ही ते भ्राता, ही शुड बी लव्ड, ही इज योर यंगर ब्रदर। हो गई झगड़े के बाद, लेट्स क्लोज द टॉपिक। काफ़ी दिन मारपीट हो गई, काफ़ी दिन लड़ाई झगड़ा हो गया, खून खराबा काफ़ी हो चुका है आप लोगों में, रिलेशन काफ़ी टेंस है। अब आप जो है लालनी, आप उनको प्यार दीजिए थोड़ा सा। तत्र वा सन्निहस्तः, बोले ये ऋष्यमुख में रहे, ये ठीक नहीं है। हाँ, वहाँ है, ऋष्यमुख पर्वत में श्राप था बाली को, ही कैन नॉट कम देयर। हाँ, तो नहीं तेन समम बंधु, उसकी तरह इस समय ही इज द बेस्ट फॉर यू टू अलाई, फॉर अलायंस ही इज बेस्ट। आप उनके साथ हो लीजिए इस समय। देखो धर्म भी है इसमें अर्थ भी है, इसमें भगवान की भक्ति भी है, इसमें शांति भी है, निस्वार्थता भी है। रामायण ना बहुत बड़ी है ग्रंथ है, इनको सोचना पड़ेगा आपको। हर जगह भिड़ गए, चिल्ला दिया, डांट दिया किसी को, अरे उन्हीं के साथ आपको रहना है। मुझे ना पानी में रह के मगर से विरोध मत करो, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ उठना बढ़ना। हर जगह तुम भिड़ जाते हो, हर जगह चिल्ला देते हो, हर जगह खराब मेल लिख देते हो, बोले हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे। ये सब तुम किस तरह के आदमी हो? बोले यही नहीं, अंडरलाइन करिए इसको, दान मान आदि सत्कार ही कुरुष्य प्रत्यनंतरम। बोला थोड़ा दान दीजिए, उनको मान दीजिए। 27 श्लोक, 27वां श्लोक। और ऐसा करिए कि वो आपके पास रहे, पार्श्वे सह तिष्ठतु, यू शुड लिव क्लोजर टू यू, ही इज योर आफ्टर योर ब्रदर। हो गई बातें, ये सब बातें, लेट्स पैच द मैटर हियर। क्योंकि आज मामला दूसरा है। अगर आज आप नहीं पैचअप करिएगा तो आप मारे जाइएगा। उनके साथ कोई और खड़ा हुआ है, आप खिड़की से देख लीजिए, कहीं तो कहीं होंगे, वो साथ नहीं थे उसमें, भगवान पेड़ के पीछे कहीं खड़े थे। बोले आप ऐसा गड़बड़ मत करिए। और प्रसिद्ध पथ्यम शुणु, हम पथ्य बता रहे हैं, दिस इज द राइट थिंग फॉर यू टू डू, आप हमसे प्रसन्न हो जाइए। अच्छा, न रोषम एव अनुविधातु मरसी, 30 श्लोक, जो गुस्से वाले सुन लीजिए। बोले हम नहीं हैं। तो 30वां श्लोक लास्ट, न रोषम एव अनुविधातुम अर्हसि, यू आर नॉट वर्दी ऑफ। आपके गुस्से से सब खत्म हो जाएगा। जो हमारे पास आज राइट है,
अंगद के पास राइट है, आपके पास जो अधिकार है, सब खत्म हो जाएगा। आपसे गलती हुई, आप मान लीजिए इस बात को। लेकिन हमने बोला था, देखो कितना अच्छा सुनाया तारा ने। मतलब एक एक पोर्शन आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पता लगा हर जगह गुस्सा कर दिया, हर जगह तो खराब बोल दिया, हर आदमी की दोष बता दिया। दुनिया में सबके साथ मिल के रहना पड़ता है। उसमें कोई आड़ा रहेगा, कोई तिरछा रहेगा, कोई अच्छा रहेगा, कोई नहीं रहेगा। सबके साथ बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है। स्पेशली जब आपकी गलती हो, हाँ, तब तो आपको और दब के रहना चाहिए था। तो ऐसा बोला जब, बट सुग्रीव ही वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। तारा से वो बहुत इम्प्रेस नहीं हुआ। उसने कहा कि देखो, न रोचे थे तद वचनम। अहंकारी को हित की बात नहीं जमती। उसको लगता है तो हमको कमजोर समझती हो क्या? तुम एक बात बताओ, हमको तुम कमजोर समझ रही हो? वो हमको चैलेंज कर रहा है बाहर का, दोबारा आया है आज। और उस दिन उसी ने पत्थर रखा था, ये भूलता नहीं आदमी। गुफा के ऊपर पत्थर रखा था, हमें कई दिन लगा पत्थर हटाने में। हम नीचे फंस गए थे। फिर सिंहासन में बैठा था। कहा देखो तुम जो है ना बहुत डरती हो, और स्त्री स्वभाव होता है डरना, तो यू आर स्केयर्ड, तुम डरती हो। तुमने क्या बोला? राम है उनके साथ। भाई राम तो हमने राम का तो बिगाड़ा ही नहीं है कुछ। ये शरणागति का सिद्धांत बाली को नहीं पता था। समदर्शी रघुनाथ बोले, ये तो समदर्शी, तो हमने तो कुछ बिगाड़ा है नहीं इनका, हमारी तो इनसे बात भी नहीं हुई, एनिमोसिटी तो क्या ही हमारा बिगाड़ लेंगे। न च कार्यो विषादस्ते राघवम प्रति मत करते। अरे वो तो भैया धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च कथम पापम करिष्यति। 5वां श्लोक देखो, 16 चैप्टर। वो तो धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, वो कैसे पाप करेंगे? हमको क्यों मारेंगे? वो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। चलो तुम लोग अंदर चलो, जाओ। बोले प्लीज, बोले जाओ। डांट दिया इस बार, सारी स्त्रियों सबको डांट के अंदर भगा दिया। बोले अब तुम लोग आना मत यहाँ पे। और ये सुग्रीव एकदम ऐसे अपना गदा लेके ऐसे कर रहे थे, भांजना उसको बोलते हैं, गदा भांज रहे थे। देखो क्या लिखा है, सूर्यपुत्र महावीर्य सुग्रीव परिहीयते वालिना भग्न दर्पस्तु सुग्रीव मंद विग्रह। 27 श्लोक। यानी इसके पहले आते हैं, इसके पहले तो इनकी लड़ाई करवाया जाए थोड़ा। तो ये 23वें के बाद ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये बाली सुग्रीव जो मारते रहे। आज बाली अलगी थे थोड़ा, भगवान कहीं और खड़े थे, सुग्रीव अलगी थे। बाली ने आज फिर बहुत मारा। बाली ने बहुत मारा भैया, बाली ने इतना मारा। अब इनको जो है वॉमिटिंग होने वाली थी। इनको लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, बस भगवान को यही दिखाना था। वालिना भग्न 27 श्लोक, वालिना भग्न दर्पस्तु सुग्रीव मंद विक्रमा। इनको लगा कि हमसे नहीं होने वाला। बहुत मार दिया। एक आध प्लेस ऐसी होती है जहाँ मार दो, यहाँ मार दो, पैर में मार दो, घुटने में मार दो। हालांकि नियम होते हैं इनके साथ भी, लेकिन उन्हें मारा, बुरी तरह मारा। और जब बहुत तेज मारा तो लिखा है 31वें श्लोक में, प्रेक्षमाणम दिशश्चैव राघव स मुहुर्मुहु। ये ऐसे ही इधर देखें, भगवान अच्छे से अहंकार तोड़वाते हैं। तो अगर हम नहीं, अगर तुम पिटोगे नहीं, तुमको लगेगा हमने मारा बाली को। जब मन में फिर इन्होंने राम जी को याद किया, अंदर से उन्होंने आंख बंद किया, बोले अब भैया नहीं हम लड़ सकते, अब मार देगा ये, विदिन फ्यू मिनट्स में हम खत्म हो जाएंगे। बस भगवान को यही प्रार्थना सुननी थी। असली प्रार्थना तब होती है जब आप किसी इशू पे
पूरी तरह डिफीटेड हो जाओ। हमने शायद कभी इसमें बात बोला होगा, असली प्रेयर तब होती है जब आप किसी इशू से लड़ते 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 हार गए हो, तब प्रार्थना में द्रवता आती है। चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे सुग्रीव हो। भगवान इसी मनस्थिति को लाना चाहते थे। शुरू में बहुत इंस्पायर्ड थे। अब जो है ततो राम महातेजा आर्तम दृष्ट्वा हरीश्वरम सशरम वीक्षते वीरः वालिनो वदकांक्ष। 30 सेकेंड सेम चैप्टर। अब भगवान ने उठाया अपना बाण। उनका तो बाण है भैया, उनके बाण में अग्नि भी है, क्या क्या है। अब उन्होंने बाण उठाया और जो सीधे बाली के हृदय में, हाँ, पेड़ के पीछे से। क्यों? कर्मफल पता नहीं कहाँ से आए, कर्मफल कहीं से आए। चाहते तो सामने से मार सकते थे, तो भगवान है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। आश्वस्युक समय मासी गतश्री को जब मारा, उसके बाद जो बाण गया इनके हृदय में गया। किनके? राघवेण महाबालो वाली वक्षसी पातिता। 35 श्लोक। जो बाण गया, भगवान का बाण गया, उसके बाद बाली जो गिरे, पहली बार जिंदगी में बाली गिरे हैं। फर्स्ट टाइम गिरे नीचे, धड़ाम से गिरे, पूरा तरह उनके भेद दिया उस बाण ने। उनके हृदय में खून का फव्वारा फूट गया। लिखा हुआ है, इवन आफ्टर उनके गिरने पे बाली की श्री प्राण तेज अभी भी था। He was looking different। अब फिर भगवान, ये ऑप्शन था भगवान को, चले जाते नहीं आते, को बुलाया नहीं था, बोले चलो बाली लेट हिम डाई। लेकिन बाली में हमने बोला था ना, he was a believer not a devotee। अब दोनों बाली के पास गए, दोनों भाई बाली के पास गए, धीरे धीरे चल के। सुग्रीव तो वहीं थे, मतलब ये पक्का हो गया कि सुग्रीव ने नहीं मारा। सुग्रीव को ये अभिमान नहीं जिंदगी में हुआ कि हमने भी लगाया था हाथ कुछ। कभी कभी आप काम होते होते बिगाड़ देंगे भगवान, और कभी कभी आपका वही काम बना देंगे। इसीलिए जीवन में शरणागत रहना चाहिए। ऐसा करो, ऐसा बोलो कि भगवान हमारी भी बाली को मारे। हमारे ढेर सारे कर्म हैं, संस्कार हैं, कर्म फल हैं। अब बाली के पास भगवान गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बाली को जरूरी नहीं था, बाली बुलाया भी नहीं था, नहीं जाते, लेकिन बाली गए भगवान के पास। हाँ, बाली, हाँ, भगवान गए बाली के पास, और वहाँ तारा वारा नहीं थी, क्योंकि ये अलग ही एरिया था, कोई था नहीं, और कोई था नहीं। लेकिन याद आ गई तारा की बात थोड़ी सी। अब जो भगवान को देखा, भगवान को देख के अंदर से तो कोमल रहा बाली, ऊपर से जो सुनाया है बाली ने, खूब डांटा। आप समझो, इतना डांटा है बाली को, 19वें श्लोक से लेके 54वें श्लोक तक डांटते ही डांटता रहा बाली। हाँ, सप्तदश है। बोले हमने सुना था कि राम बहुत करुणा वाले हैं, यही आपकी करुणा है। हमने सुना था कि आपका व्रत है, आपके अंदर दम है, शम है, शांति है, क्षमा है, यही है
आप धर्म का वेश बनाए हैं और काम आपका अधर्म का है। हमें पता नहीं था कि आप भी पाप कर सकते हैं। हमें पता नहीं था, इस तरह से आप पीछे से मारते हैं हमको। हाँ, हम एक हाथी के द्वारा मारे गए, हमें ऐसा नहीं। आपका बहुत सुना है, हम तो बहुत एकदम संक्षेप कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अगर आप हमारे पास आते तो क्या हम मैथिली को नहीं ले आते थे? 49 श्लोक आप देख लो। मामेव यदि पूर्वम तम एतद अर्थम अचोदय मैथिलीम अहम एक अन्ना तव चानी तुमान भवे। एक दिन में हम सीता जी को यहाँ ले आते। कंठे च कहाँ गया, कंठे बद्धा प्रदद्या, रस्सी बांध के रावण को आपके सामने फेंक देते। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने हमको बहुत मारा बुरी तरह, अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। धर्म हेतु अवतरे साईं, मारे मोहि ब्यात के नहीं। हाँ, अब ये धर्म का पाठ उनको सिखा रहा है, पागल। भगवान ने कहा देखो हम चुप हैं, मत सोचो कि हम चुप रहते हैं, अब तुम हमसे सुनो। और भगवान ने भी खूब डांटा। एक तो मारा, डांटा, दोनों डांटा भी मारा भी। हाँ, चौथे श्लोक में आप देखिए, अगला चैप्टर। बोले तुम हमें को सुना रहे हो सारी बात। अर्थम धर्मम अर्थम च कामम च समयम चापि लौकिकम अविज्ञाय कथम बाल्यान माम इहाद्य विघर से। तुमने धर्म किया था। तुमने एक बात बताओ बाली, तुम्हारे जीवन में धर्म था कि अधर्म था? बोलो बाली। तुमको पता नहीं है क्या कि पिता, बड़ा भाई और जो गुरु होता है, ये तीनों का स्थान एक होता है। तुमको पता नहीं है कि अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, हाँ अपनी बहन और अपने बेटे की पत्नी और अपनी पुत्री, ये चारों एक होते हैं। तुम हार्मनी बिगाड़ते हो। तुम्हारी पत्नी को लेके भाग जाए, तुमको कैसा लगेगा एक दिन के लिए भी? इतना तुमने दंड दे दिया सुग्रीव को। तुमको पता नहीं है कि भरत ने हमको यहां स्थापित किया है तुम्हारे जैसे दुष्टों को ठीक करने के लिए? तुम दुष्ट हो। ये चुप, इनकी चिट्टी पिट्टी गुम। तुम हमको सिखाते हो क्या धर्म है? तुमने अपना धर्म देखा क्या करना चाहिए? ये बड़े भाई का धर्म है कि छोटे भाई को मारे इतना? तुम तो ऐश और आराम में रह रहे हो, वो वहां बेचारा घुट रहा है, न खाने को है न पीने को है, डरा डेरा फिर रहा है। इतना भाग है कि उसको सारी जगह पता हो गई। आताल पाताल रसातल सब पता हो गया। हम तो बस सार बता रहे हैं। एक सृष्टि में म्यूजिक, एक घर में म्यूजिक होती है, एक संबंधों की म्यूजिक होती है। पता ना म्यूजिक मतलब क्या? क्या जहाँ पे कई लोग रहते हैं ना, हाँ कई लोग हैं, ऑर्केस्ट्रा होता है, तो उसी हिसाब से तबला होता, उसी हिसाब से हारमोनियम होगा, उसी हिसाब से सितार होगा। वो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपने देखा होगा जो तबला बजा रहे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ? सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, ठीक तो बोला, सिद्धार्थ। अब हम जब बोले उसी हिसाब से तबला बजेगा। श्री राम जय जय राम, उसी मिलेगा, है कि नहीं? अगर हम कुछ और बजाएंगे, बोलेंगे तो जब 10 लोग साथ रहते हैं ना, तो गॉड इज एक्सपेक्टिंग सम म्यूजिक फ्रॉम यू, कि आप ये संकल्प रखिए। हम लोग कंबाइंड रूप से एक बड़ा संकल्प बनाते हैं। फिर से सुनिएगा, लॉ ऑफ हार्मोनी क्या है? परिवार है, चाहे मिशन हो,
चाहे आश्रम हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जब 4 लोग हैं तो सबके लिए कोई कोई काम है। क्यों? हम लोग सबके पास एक कॉमन संकल्प से, एक सेल्फलेस कॉमन संकल्प से विल बिल्ड अप सम बिगर संकल्प। सेल्फलेस कॉमन संकल्प होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग सबके एक साथ म्यूजिक है, अच्छा एक म्यूजिक है, एक कॉमन संकल्प है कि हम लोग सुनने आए हैं, एक कॉमन संकल्प है कि हम लोग बैठेंगे, एक कॉमन संकल्प। क्यों? जस्ट टू प्लीज गॉड और नो अबाउट रामायण। बोले वाली हर जगह एक म्यूजिक होती है, हम जो मर्जी चाहे हम नहीं कर सकते हैं, डोंट डिस्टर्ब द म्यूजिक। एक गुरुदेव ने किसी कमिटी ट्रस्टी को एक बार लेटर लिखा, उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, काफ़ी सबको डांट पीट दिया, हाँ बहुत परेशान कर दिया। गुरुदेव ने लिखा, प्लीज अलाउ मी टू लव यू, इफ यू थिंक यू आर अ शार्क आई एम ए बिगर शार्क। हमको लिखा है लेटर, प्रशांतानंद जी थे पहले। हाँ, आप म्यूजिक में रहो ना। जो है, मान लीजिए आप यहाँ हैं, हम यहाँ आते ही नहीं, आधे घंटे बाद आते हैं, आप ही नहीं आते, या आप फोन देखेंगे कि क्या न्यूज़ है आज, कौन कैबिनेट में कौन कौन मिनिस्टर है, ये सब आप देख रहे हैं। तो वो एक जो तारतम्य होता है ना, एक कंबाइंड रूप से तबला वाला, हारमोनियम, सितार, गिटार, सबको कंबाइंड रूप से एक अच्छा सा संगीत बनाना है। जो पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, ये सब एक कंबाइंड म्यूजिक निकालते हैं। यू कैनॉट बी सोलो प्लेयर कि हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे, आपकी जो मर्जी आए आप करो, इनकी जो मर्जी आए वो करो। गॉड हैज मेड यू फॉर स्पेसिफिक एक्शंस ओनली, यू आर नॉट मेंट फॉर एवरी एक्शन। हमें आपने यहाँ पे, आप इस संकल्प में हैं कि स्वामी जी यहाँ पे रामायण पर प्रवचन करेंगे, वाल्मीकि रामायण पे, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण पर प्रवचन चलेगा। ये नहीं कि हम भांगड़ा सिखाएंगे आपको, बल्ले बल्ले, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं होगा। हाँ कि सोनिया रे, ये नहीं यहाँ पे होगा। ये यहाँ पे आप रामायण के लिए आए हैं, ये भांगड़ा की क्लास नहीं है। उसी संकल्प, आपकी हमसे वही अपेक्षा है। आपकी अपेक्षा नहीं कि हम पैसा दें, हम अच्छा खाना दें, हम कपड़ा दें। आपकी अपेक्षा कुछ अच्छी बात आप सुनाइए, जिससे कि हमारा विश्वास बढ़ जाए, डायरेक्शन मिल जाए, श्रद्धा बढ़ जाए। हाँ तो बोलिए। बोले बाली, तुमने अपने परिवार की, देश की, सब तरफ का संगीत खत्म कर दिया। तुम समझते क्या अपने आप को? जस्ट बिकॉज तुम बहुत सक्सेसफुल हो, यू आर राइट। तुम सक्सेसफुल हो गए कहीं पे, लेकिन यू आर नॉट राइट। तुमको पता नहीं है कि हमको नियुक्त किया है, हमारे राजा इस समय भरत हैं। आई एम अपॉइंटेड कि जहां भी इस तरह के लोग, उनको मारो। ये सब काफ़ी अच्छे से भगवान राम का यूरोप आपको नहीं दिखेगा डांटने वाला, बहुत अच्छे से उन्होंने डांटा है। और भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे पास, बोले हमारे पास समय नहीं है। और चलिए एक दो लाइन आपको सुना देते हैं। बोले तुम दूसरे की पत्नी के साथ तुम भोग करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? धर्म का मूल है कि एज यू बिहेव, यू शुड नो इफ समबडी बिहेव्स विद यू, हाउ वुड यू हैव फेल्ट। हाँ, ये तुम गुस्सा कर लेते हो। देखो क्या लिखा है 18 श्लोक में, तदेतत् कारणम पश्यत यदर्थम त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसी भार्यायाहम त्यक्त्वा धर्म सनातनम। तुम धर्म को छोड़ के दूसरी की पत्नी के साथ और मार रहे हो, उसको पीट रहे हो, दौड़ा रहे हो, सुन नहीं रहे हो बात किसी की। देखो, अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मना। सुग्रीव तो महात्मा है अब। हाँ, रूमायाम वर्तसे, रूमा इनकी वाइफ का नाम था, सुग्रीव की। सुग्रीव की वाइफ का नाम 19वां श्लोक देखो, सुग्रीव की वाइफ का नाम रूमा था। हाँ, ये जापान से थी। तो
रूमायाम वर्तसे कामात स्नुषायाम पाप कर्मकृत। अरे भाई वो तुम्हारी बहू की तरह है। देख रहे हो आप, ये भारत है, दिस इज इंडिया। यहाँ के वैल्यू सिस्टम देखो आप। बोले हमें कुछ नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया, हमें कोई गिल्ट नहीं इस बात का कि हमने तुमको मारा। एक लाइन आप टिक कर लीजिए, 13 श्लोक आप टिक कर लें। ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्च विद्याम प्रयच्छति त्रयस्ते पितरो गेया धर्मे च पतिवर्तिनः। मिल गया, हमने बोल दिया है। बड़ा भाई पिताजी और जो ज्ञान देते हैं ये बराबर होते हैं। उल्टा भी छोटे में भी ऐसे ही होता है। हाँ, छोटे में भी ऐसे ही होता है। मतलब छोटा भाई, अपना बेटा और डिसाइपल वो बराबर होते हैं। और गोस्वामी जी ने क्या बोला? अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनु सट कन्या सम ए चारी इन्हीं कुदृष्टि विलोक कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई। इनको जो खराब दृष्टि से देखता उसको पाप नहीं होता, मार डालना चाहिए। देयर इज नो क्वेश्चन कि आप उसका सेंटेंस को लटका के रखो। अपना जुडिशियल सिस्टम कितना खराब है, देयर शुड बी जस्ट शॉट। कितना खराब खराब काम लोग के करके आते हो। जेल में रहना एक्सपेंडिचर होता है एक्चुअली। जो जस्टिस 3-3 साल लगता है, 4-4 साल लगता है, फिर बेल हो जाती है इन लोग को। इट्स एन एक्सपेंडिचर, एडेड एक्सपेंडिचर ऑन द जेल ऑल्सो। उसमें खाना है, दवाई है, उनमें डॉक्टर का पैसा लगता है। कितना खराब अपना सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम है। बोले तुमको पता क्या है? और एक लाइन और आपको दिखा देते हैं। देखो ये है, अपने लिए आप मैटर लिख लीजिए। ये 26 श्लोक देखिए। सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा दार राज निमित्तम च निश्रेयसकरम च में। बोले हमारी और सुग्रीव के साथ वैसे ही मित्रता है जो कि हटा नहीं जा सकती जैसे लक्ष्मण के साथ है। जैसे हम और लक्ष्मण अभिन्न हैं, वैसे हम और सुग्रीव अभिन्न हैं। तुम समझते क्या हो? सुग्रीवेण च मे सख्यम लक्ष्मणेन यथा तथा, जैसे उनकी वैसे मेरी है। दार राज निमित्तम च, और वो जो है हमारे लिए भी कुछ करने वाला है सुग्रीव। उसने हमारे लिए प्रण किया है कि वो हमारी पत्नी को भी वापस ले आएंगे सुग्रीव। ये सब रीजंस हैं जिसके कारण हमने तुमको मारा है। तो ये सब तुम समझो, ज़्यादा तुम बकबक मत करो। हाँ, जो पापी होता है उसको ऐसे ही फल मिलना चाहिए। तुम्हारा पाप का घड़ा बढ़ गया था, तुरंत फल नहीं आया। जब तुरंत फल नहीं आता इसका मतलब तुम ठीक काम कर रहे हो। हाँ, जब हम लोग को फल नहीं मिलता हमें लगता है ठीक तो है। वेट, लेट द फ्रूट गेट मैच्योर्ड, यू विल हैव इट। अच्छे से तुमको फल मिलेगा। यहाँ कर्म फल दाता की तरह भगवान दिख रहे हैं, कठोर हो रहे हैं। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी कहावन कहाँ न जाना। रामायण में आया, तुमको बहुत अभिमान है। तारा के अंदर हम ही बैठ के बोले थे, नारी कहावन कहाँ न माना। हम ही तो तारा के तुमको समझा रहे थे कि चलो तुमको लास्ट में रोक देते हैं। तुमने तारा को झिड़क दिया, डांट के बाहर कर दिया। हम कहाँ तुम्हारी जान देना चाहते थे। हम तो चाहते थे कि तुम लोग दोनों साथ रहो। इन्होंने इतना है, याद रखिएगा, गलत कर्म का फल आपको आगे पीछे मिल जाएगा, अच्छे का भी मिलेगा। हम वो नहीं देखते। फिर बोलते हैं भगवान, सो एवं उक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितो, उसके पूरे अभी बाण फंसा ही हुआ था, निकला नहीं था। बाली ने, अल्टीमेटली बाली ने ऐसे ऐसे किया। धर्मे अधिगत निश्चय, उन्होंने बोला किसी तरह दोनों हाथ, जो आदमी सबको मार देता था आज खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, हाथ नहीं जोड़ पा रहे थे। हम लोग जितना उछलते कूदते हैं ना, एक दिन आएगा खड़े भी ना हो पाएंगे ना हाथ जोड़ पाएंगे। प्रत्युवाच ततो रामम, किसी तरह उसने हाथ जोड़ा, ऐसे करके हाथ जोड़ा। 45 बोला, यत् त्वम आत्म नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशय। जो आपने बोला सारी बात आपकी ठीक है, इसी को सरेंडर बोलते हैं। पहले नहीं सुना था ये,
वरना ये सब नौबती ना आती। जब गलती का फल आ गया तब आप बोल रहे हो, उसके पहले गलती सुधार लेते हैं। भगवान बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं गलती सुधारने की, पहले हिंट देते हैं, ब्रॉड हिंट देते हैं, साफ साफ बुलवाते हैं, थोड़ी सी मार लगाते हैं, तब बाद में ये सब करवाया। बोले ठीक कहा, कहीं बौना किसी जायंट से नहीं लड़ सकता है। और बस हमारी एक ही बात है। क्या? बोले हमारा एक पुत्र है अंगद, उसकी रक्षा आप करिएगा। हाँ, वो दूसरी रामायण में आता है कि अंगद बोला कि अंगद हमारे तरह नहीं निकलेगा। हमें एक ही दुख है कि हमने कभी सेवा नहीं की आपकी। अंगद हमारी तरह नहीं है। अंगद इज बेस्ट ऑफ बोथ। ये बलशाली भी है, लेकिन इसमें तारा की श्रद्धा है। और हमारा यही मन है कि जो हम मिस कर गए, अंगद न मिस करे। आप इसकी रक्षा करिएगा। भवता रक्षणीयो महाबलः, आप इसकी रक्षा करिएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें, सुग्रीव और अंगद के बीच में संबंध आप ठीक रखिएगा। सुग्रीवे च अंगदे चैव विधत्स्व मतिमत्तमाम त्वं ही गोप्ता, 53 श्लोक, त्वं ही गोप्ता च शास्ता च, आप ही रक्षक हैं और आप ही गुरु हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम खत्म हो जाएंगे, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमारा प्राण जाने वाला है। तारा नहीं थी, अब तारा को पता चला, तारा आने लगी। मतलब इन्होंने शरणागति लास्ट मोमेंट पे कर दिया, लेकिन तारा कभी आना बाकी है। तो हम लोग जब तारा आएंगी तो देखेंगे। आइए